अंगारक चतुर्थी व्रत करने की विधि तथा व्रत कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत संकष्ट चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस मास यह व्रत 13 सितंबर मंगलवार को है, इसीलिए इसे अंगारक चतुर्थी भी कहते हैं। आश्विन कृष्ण चतुर्थी को प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात संकष्ट चतुर्थी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सायंकाल स्नानादि करने के पश्चात भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का गंध पुष्प आदि से पूजन करने के बाद ज्योत्स्ना पते नमस्तुभ्यं, नमस्ते ज्योतिषां पते, नमस्ते रोहिणी कांत, गृहानार्घ्यम नमोस्तुते, इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। तदनंतर नभो मंडल दीपाय शिरोरत्नाय धूर्जटे, कलाभिर्वर्धमानाय नमश्चंद्राय चारवे, इस मंत्र से चंद्रमा को प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धिप्रदायकः, संकष्टं हर मे देवः, गृहानार्घ्यम नमोस्तुते, इस मंत्र से गणेश जी को अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मण आदि को भोजन करवाकर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। आश्विन कृष्ण चतुर्थी पर यदि परिवार में श्राद्ध है तो उस स्थिति में यथाविधि श्राद्ध करना चाहिए तथा दिन में ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और स्वयं के हिस्से के भोजन को सूंघ कर गाय को खिला देना चाहिए। इस प्रकार से चंद्रोदय के पश्चात श्री गणेश एवं चंद्रमा के पूजन अर्घ्य आदि के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। बानासुर की पुत्री उषा को स्वप्न में एक युवक के दर्शन हुए। उस युवक को अपना पति मानकर उषा उससे प्रेम करने लगी। तब उसकी सखी चित्रलेखा, जो कि मन की बात को पढ़कर चित्र बना सकती थी तथा उस व्यक्ति का पता लगा सकती थी कि वह चित्र किसका है, उसने उस युवक का चित्र बनाया और उषा को बताया कि यह श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। उषा ने अनिरुद्ध से मिलने का निश्चय किया। तब चित्रलेखा ने अपनी तंत्र विद्या से अनिरुद्ध को सोते समय उसके महल से उठवा लिया और उषा के महल में ला दिया। इससे अनिरुद्ध की माता को बड़ा कष्ट हुआ। इस संकट को टालने के लिए माता ने चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अनिरुद्ध का पता चला और सकुशल वह वापस द्वारका आ पाया।